अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। शुरू हो चुकी है, इसको प्रज्वलित किया जा रहा है हमारे दिव्यांग साथी के द्वारा। इसमें राजस्थान के विशेष योग्य आयुक्त श्रीमान राज्य मंत्री उमाशंकर जी शर्मा, हरियाणा के राज्य मंत्री दिव्यांगजन आयुक्त श्रीमान राजकुमार जी मक्कर साहब कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे। आप समझ सकते हो व्यवस्थाओं में थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथी पहुंच रहे हैं और मुझे खुशी भी इस बात की है कि जिन 81 प्रतिभाओं का हमने देश भर से चयन किया है, लगभग अगर उसका 60-70% पॉइंट भी यहाँ मौजूद होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने बाहर देखा भी होगा कि कुछ स्टेट जहां से भी हमारे बीच, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से भी हमारे बीच में साथी है हमारे सुशील शर्मा जी। तो मेरा जो प्रयास था शुरू से कि मैं हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं छोड़ूं कि वहां से हमारे बीच साथी नहीं आए, लेकिन जहां जहां से भले हमें एक ही आयोजन मिला है, अगर उस व्यक्ति में भी प्रतिभा है तो हमने उसका भी चयन किया है, उनको भी यहाँ आमंत्रित किया है। कुछ देरी कार्यक्रम में हो रही है, देरी जैसे मैं कह नहीं सकता, अभी ठीक 11 बजे है, लेकिन कुछ ही देर में अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। आप सब लोग बस थोड़ा सा धैर्य और बनाए। तो मेरा आपसे निवेदन है, कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद आप प्लीज जाए नहीं, लंच की भी व्यवस्था है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी कि हम सब लोग मिल बैठ करके साथ लंच करेंगे, भोजन करेंगे। आप सब लोग पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर में पधारे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से। मुझे पता है दिव्यांग व्यक्ति को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन संघर्ष की ठीक है वो तो जीवन में लिखा ही है, लेकिन हौसला बहुत बड़ी चीज है। वो अगर हमारे साथी तो ऐसे भी हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, हमारे बीच में से कई साथी हैं और ऐसी कई विभूतियों का हमने चयन किया जिनका चयन करके हमें खुशी है। 600 से ज्यादा देश भर से हमारे पास आवेदन आए, बड़ा मुश्किल था उन 600 में से अधिकतर मेरे पास अभी भी फोन आ रहे हैं, सर मेरा तो चयन आपने किया ही नहीं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं 600 को हम भुला भी नहीं सकते और 600 को सम्मानित करने के लिए 6 दिन कम पड़ जाएंगे, तो इतना बड़ा सम्मान समारोह तो हो भी नहीं सकता। हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के अतिथि सुरेश जी पधारे हैं, सर स्वागत है आपका। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ना सही, हर एक के दिल में आग जलने चाहिए, हर एक दिल में आग जलने चाहिए। एक बार पुनः मेरी सारी नक्तियां मेरे अग्रज भाई कार्यक्रम के संयोजक और चीफ एडिटर जैन साहब और उनकी टीम को एक बार पुनः आभार और जो वहां साथी पहुंचे उनको मेरा सरदार नमन। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग। If you want to become the best of the best, listen to it carefully. If you want to become the best of the best, then you have to focus on your work. कितना बड़ा दिल है नहीं गलत सब कुछ सही है। क्यों? और बहुत स्वागत एक बार फिर से दिव्यांग जगत के 3 वर्ष पूर्ण होने के ऑर्डर दिया 2023 के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए दिव्यांग जन आयुक्त हरियाणा राजकुमार मक्कर साहब का जोरदार तालियां आपकी बनी रहे। ये पिंक सिटी का साफा वो सम्मान का साफा है जिन्होंने आप समाज सेवी है। तालियां बरकरार रही आप सभी की। सुरेश उपाध्याय जी समाज सेवी का साथ आ रहे हैं, तो आगे विशेष योग्यता न्यायालय ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी शिक्षा के मूलभूत अधिकारों और के रूप में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। वितरण करना, पालन योजना
दिव्यांग को सरकारी योजनाओं में साहस और धीरज और माता पिता के आशीर्वाद से लगातार जीवन में काम करते रहे। 2023 और 22 में एबीआरसी के बारे में बताना चाहिए। आए दिन लेख आते रहते हैं। कुसुम अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई रखिए। लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगजनों और उनके अभिभावकों को निःशुल्क ID कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है, लेकिन बनवाना बहुत अच्छी बात है। नेशनल स्तर पर और राज्य स्तर तक शामिल दिव्यांग समाज सेवा संजय कुमार जी आपको है और अभी इनका भारत सरकार की एक जोर के अंदर चयन हुआ। हम सबकी तरफ से इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो ऐसे हौसले बुलंद करने के लिए बात जोर से जोड़ेंगे। भारत माता की इनके नाम से जोरदार तालियां। जगत पत्रिका के रिपोर्टर है अलवर से उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बहुत हर्ष का विषय है। इस मैगजीन को बहुत सक्सेसफुल बनाया, इस न्यूज़पेपर को आप सभी के सहयोग से ये सफल बना हुआ है। शांति कपूर भी उसके बाद तैयार है। मुकेश जी दुर्गी गौसा से दिव्यांग जगत के 3 साल पूर्ण करने में आप इसलिए सबको साथ रहना है। और नैनीचल सूर्या जी तैयार रहिएगा। और अब साल पूरे करने में आप सबकी भूमिका, और इसी कड़ी में आप सबको परिवार बंधुओं को अभी हम यहाँ पर ब्रेक देते हैं। आदिश्वर सेवा संस्थान जोधपुर के माध्यम से 10 दिव्यांग जोड़ों का विवाह भी इन्होंने करवाया है। और प्रत्यक्ष और सामाजिक न्याय निषेध विभाग की कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह भी बेस्ट फिल्म रह चुके हैं। क्या बात है मोहन सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। आप पिछले 10 सालों से नेत्रदान क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और 162 व्यक्तियों के नेत्रदान कर 3 धरती से चांद की दूरी कितनी है? कितने योजन कौन तैर सकता है? हनुमान जी कितनी दूरी तक तैर सकते हैं? जामवंत क्या काम कर सकता है? सीता कितनी सुंदर है, उसके बाले का कुंडल का वजन कितना है, साइज क्या है? और बात की साइंस प्रूव करती है। यस, व्हाटएवर इज स्टेटेड बाय द सूरदास इज ट्रू एंड करेक्ट। एज पर द नॉर्म्स, एज पर द मेजरमेंट, एवरीथिंग इज राइट। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी कांट बी ट्रीटेड एज ए पर्सन हु इज बेकार, विद स्मरण शक्ति की दिव्यांगता है। और इसलिए दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, वरदान नहीं है तो अभिशाप भी नहीं है। ये एक विविधता है। इस विविधता को हमको, समाज को, राष्ट्र को और सरकारों को स्वीकार करना ही चाहिए। और मैं भी मेरे क्षेत्र में जो दिव्यांग हैं उनको इस तरीके से प्रेरित करेंगे कि वो आपसे सीखे और इस सृष्टि के लिए, इस देश के लिए और यहाँ की जनता के लिए कुछ करें। मैं भाई उत्तम जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए हम पिछले काफी महीनों से लगे हुए थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। और आज इनके दिव्यांग जगत के 3 वर्ष पूरे हो गए। आज ही के दिन 3 वर्ष पूर्व हमने इनके दिव्यांग जगत समाचार पत्र का जयपुर में शुभारंभ करवाया था। और लगातार भाई उत्तम जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भाई उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये दिव्यांगों के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमेशा इस काम में लगे रहते हैं। इनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है आसमान में शेर नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से मारो यार। दिव्यांग जगत के जो 3 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं सभी को, दिव्यांग जगत की टीम को, भाई उत्तम जी को और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आना बाकी है, आप सब धैर्य के साथ बैठे हैं। लगभग हम 11 बजे इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था और 1 बज चुकी है, 2 घंटे हो गए हैं।
आपसे निवेदन है आप लोग जाएं नहीं, क्योंकि लंच की जो व्यवस्था है मुझे अच्छा लगेगा जब हम सब लोग साथ बैठ करके खाना खाएंगे। अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं और जिनको आप सुनना चाहते हैं, राजस्थान के विशेष योग्य जन आयुक्त राज्य मंत्री श्रीमान उमा शंकर जी शर्मा साहब। इनको बुलाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये विशेष योग्य जन आयुक्त का पद खाली था लगभग 3 वर्षों तक, 2018 में नई सरकार आई, हमारे कुछ साथी जहां विशेष योग्यजन भवन है वहां विकलांग जन क्रांति सेना के प्रमुख सत्येंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक धरना चल रहा था और सत्येंद्र सिंह राठौड़ उसी सभागार में मौजूद है और सैकड़ों साथी जो यहाँ बैठे हैं वो उनसे परिचित भी होंगे। पूरा राजस्थान उनको जानता है, देश तक भी लोग उनको जानते हैं, वो यहाँ मौजूद है। राठौड़ साहब कहाँ हैं? आप एक बार अपना हाथ खड़ा करें। ये जब धरना चल रहा था आप मानेंगे नहीं, उस समय के राज्य मंत्री सामाजिक न्याय के राजेंद्र जी यादव और टीकाराम जी जूनी और समाज के बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रयास किया कि इस धरने को समाप्त किया जाए। जो भी मांगे थी उनके साथ, लेकिन हमारे राठौड़ साहब की एक मनसा थी। देखो, कोई व्यक्ति जब किसी धरने प्रदर्शन पर बैठता है और वैसे कोई क्यों बैठेगा? सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार लोकतंत्र के अंदर माँ बाप का किरदार निभाती है, परंतु बच्चे मांगेंगे उनसे, सरकारों को देना पड़ेगा। हर समुदाय का एक वर्ग बना हुआ है। आप जाओगे ना किसी भी राजनीतिक दल में, ये प्रकोष्ठ, ये दल, ये विभाग, ये जैसे महिला आयोग, किसान आयोग, विशेष योग्यजन आयोग के पद पर कोई भी नहीं था। 3 वर्षों से लंबा इंतजार। अगर किसी दिव्यांग को मिलना हो तो वो सचिवालय जाए, सचिवालय में आईएएस महोदय बैठते हैं, सचिवालय में आईएएस महोदय से मिलने से पहले आपको स्लिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, स्लिप भी ले ली, उसके बाद आपको तकरीबन 1 किलोमीटर तक उनके दरवाजे तक जाना पड़ता था। राठौड़ साहब का ये मिशन था। ये बंदा जब धरने पर बैठा, धरने पर बैठने से पहले अगर सरकार किसी गैर विकलांग को राज्य का आयुक्त बनाती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी पहली मांग थी, क्योंकि देखो इसका भी एक रीजन था। उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर दिव्यांग होगा तो राजस्थान के लाखों दिव्यांगों की पीड़ा समझ सकता है। उसको ये तकलीफ होगी। आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, आपको ये पूरा सभागार बिल्कुल अंधेरे के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। तो आप कल्पना करो कैसे एक ब्लाइंड व्यक्ति अपना जीवन जीता है। हमारी ये मांग थी और मैंने इसी दिव्यांग जगत के माध्यम से फेसबुक लाइव, यूट्यूब, अखबार, जो जितना मेरे से हुआ मैंने उस समय प्रयास किया। राठौड़ साहब लगातार बैठे रहे। आंधी बारिश में जो टेंट लगा रखा था वो तंबू उड़ गया। हमारी मांग शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब के कानों तक पहुंची। मांग पहुंची तो हमारे को जब नियुक्ति के रूप में श्रीमान उमा शंकर जी मिले, अब हिंदुस्तान में उमा शंकर जी का नाम अकेला तो है नहीं। मेरे पास रात को फोन आने लगे जिस दिन इनकी नियुक्ति हुई। सर ये उमा शंकर जी कौन है? मैं भी साहब को आयुक्त बनने से पहले नहीं जानता था। एक चूरू के उमा शंकर जी का मेरे पास फोन आया, चूरू के उमा शंकर जी का। वो बोलते उत्तम जी में आयुक्त बन गया। वो बहुत बधाई है भाई साहब। आप कौन? मैं उमा शंकर शर्मा। मैं जानता नहीं था, मैंने उनको बधाई दी। मैं ठीक हो कुछ देर और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने के बाद मुझे पता चला आयुक्त साहब की फोटो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर चल रही थी। हमें भी ये खबर मिली, जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो मिला। हमने साहब को उसी टाइम बधाई दी। जब ये राज्य मंत्री बन करके उनको 11 फरवरी सर शायद डेट थी, 11 फरवरी को जब ये पहली बार विशेष योग्यजन भवन सिविल लाइन में पहुंचे तो इन्होंने ये कह दिया जब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्योंकि इनके ऑफिस के बाहर दिव्यांगजन, राठौड़ साहब शायद उस दिन 40-45 दिन हो गए थे अपने को, 40-45 दिन से दिव्यांगों का धरना चल रहा था। 115 दिन, देखिए 115 दिन का मतलब आप समझ सकते हैं, लगभग 4था महीना। बहुत बड़ी बात।
हमने तो मौसम की हर ऋतु को सहा है। ऐसा नहीं है वहां कोई आए नहीं, टीकाराम जी जूली भी आए, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव थे वो भी आए, आईएएस अधिकारियों ने भी मैसेज किया आप खत्म करो, कब तक बैठे रहोगे, कुछ तो माने सरकार। देखो जो सही होता है ना शरीर से, उसके लिए आंदोलन करना बहुत, हम लोगों को तो कोई डोनेशन भी नहीं देता है। अरे दिव्यांगों का, अनिल जी से मैं जब भी बात करता हूं आप तो आदेश करो, मैं कहीं भी हो जाऊंगा। यहां जितने भी मंच पर बैठे, राजकुमार जी मक्कड़ साहब के साथ तो ये मेरा पहला कार्यक्रम है। अब जब धरना बाहर चल रहा, आयुक्त साहब बाहर आ गए, सहयोग देखिए उस दिन का, राजस्थान के पूर्व विशेष योग्य जन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित भी उस दिन वहां पहुंच गए। धरना चल रहा है साहब का उस दिन, इन दोनों की मौजूदगी में राठौर साहब का जो धरना चल रहा था विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में, उस धरने को हमने समाप्त करवाया। यह बहुत बड़ी भूमिका थी साथियों, जो सोचो 4 महीने से चल रहा था। और आज देखो, मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने राजस्थान सरकार के खिलाफ नहीं लिखा, मैंने खूब लिखा है। मैं हिंदुस्तान की ऐसी, और मैं भी इतना सा हूं, एक समय जब दैनिक भास्कर की नींव रखी गई होगी वो भी इतना सा था। हम पेड़ लगाते हैं, बड़ा थोड़ी लगाते हैं, पौधा लगाया बड़ा होगा, समय लगा, बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। आज ही आपके सामने है, लेकिन मैं कोशिश में प्रयास, जब भी आयुक्त साहब से मिलता हूं, साहब ठीक है तू कर, मैं इस कार्यक्रम के लिए इनसे मिला, साहब इस तरह का कार्यक्रम करना है, बेफिक्र होकर कर, जो चाहिए मुझे बता देना, मेरी टेंशन खत्म, तुझे कुछ करना ही नहीं है। हमेशा देखो, मैंने इनके खिलाफ भी लिखा है, बहुत बार लिखा है, हो जाता है। खिलाफ का मतलब उमाशंकर जी शर्मा क्या है, हमारे अभिभावक। बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है, हमारी भी एक इच्छा थी, जब भी गया साहब के पास, देखो कुछ चीजें हैं, इन्होंने कभी किसी डिसेबल्ड को अपने ऑफिस के बाहर इंतजार नहीं करवाया, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, खुद चेंबर से उठ करके भी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ, जैसे अभी आपने देखा होगा, अरे भाई बैठ, मैं आ रहा हूं। और कई लोग ऐसे भी हैं, अरे यार ठीक है। देखो दिव्यांग का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे, दिव्य प्लस अंग, हमारे तो अंग दिव्य है। और क्यों माने हम अपने आप को कमजोर। मेरे साथियों ने मेरे पे भरोसा करके, जम्मू कश्मीर से हमारे बीच सुशील जी आए, सुशील जी एक बार खड़ा हुआ, देखो बैसाखी से चलते हैं, दिव्यांग जगत के लिए माइक के साथ ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं। गुजरात से हसमुख भाई खड़े हुए, हसमुख भाई ये गाड़ी से 900 किलोमीटर से गाड़ी से आए ड्राइविंग करके। हमारे बीच चंडीगढ़ से हेमंत जी का चंद्रचूड़ साहब, दिव्यांग जगत के लिए हमेशा आर्टिकल लिखते हैं, आप अगर पीडीएफ पढ़ते हो, पेपर देखते होंगे तो। पंजाब से जसविंदर सिंह जी, देखिए मैंने जितना प्रयास किया हर जगह से, क्यों, क्योंकि मैं, और मेरा एक मिशन था, आज हमारे पूर्व विशेष योग्य जन आयुक्त साहब आए नहीं, धन्नाराम जी पुरोहित, नहीं, मेरा एक मिशन था कि 3 आयुक्त इस मंच पर हो, लेकिन राजकुमार मक्कड़ साहब ने अपने उद्बोधन में लगभग पूरे भारत का वर्णन कर दिया, सारी चीजें बता दी। अब मेरा कुछ ज्यादा बड़ा स्पीच हो जाएगा, समय नहीं लूंगा आपसे। आयुक्त साहब से मेरा निवेदन है, वो मंच पर आए, हमारे साथियों को संबोधित करें। देखो आयुक्त साहब के और मेरे बीच में कभी कभी माहौल भी गर्मा जाता है, हो जाता है, आप समझते हो, लोकतंत्र में ये सब चीजें जायज है। लेकिन आज भी अगर मेरे मन में कुछ होता, मैं साहब को बुलाता नहीं, और साहब के मन में अगर कुछ होता तो साहब यहां आते नहीं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, हमेशा इन्होंने कहा आगे बढ़, मेरा तेरे को पूरा सपोर्ट है। अगर मैंने कुछ इधर उधर का भी छाप दिया, छापता ही हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, छापता हूं मैं,
मैं आज खुले मंच से बोल रहा हूं। फोन आ जाता है या मैं कर लेता हूं, साहब ठीक है भाई करते हैं इस पे। ये नहीं कि फिर मैं फोन करूंगा तो उठाएंगे नहीं। और तीन, ये जो गवर्नमेंट का जो कार्यकाल रहा है, ऐसा नहीं है दिव्यांग लोगों के लिए काम नहीं हुआ। जो नहीं हुआ है, जैसे मैं भी अवगत करवा रहा था साहब, पेंशन राशि थोड़ी कम है। गहलोत साहब ने हालांकि ये बोला है कि बजट में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। जो इनके हाथ में है, नहीं भी है तो भी ये छीन के लाने का उसको प्रयास करते हैं। लाखों दिव्यांग राजस्थान में, 7.5-8 करोड़ का राजस्थान है, लगभग 10, 12, 15 लाख से ज्यादा डिसेबल्ड है। सब पता है। बिशन तहसील 392 आपने सुना होगा, राजस्थान के अंदर 392 तहसीलें हैं। एक व्यक्ति के लिए पूरे राजस्थान का भ्रमण करना, और ये भी हमारे जैसे ही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने फिर भी जो बीड़ा उठाया, देखो किसी एक के कार्यकाल में अगर हम ये चाहें कि मेरा राजस्थान स्वर्ग बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रयास तो करें हम। ये हमेशा एक चीज कहते हैं, बैठने के लिए थोड़ी आया हूं मैं, जब भी बैठने के लिए नहीं आया हूं तब में लेकर किसी को भी लिखवाओ, जहां चाहे लिखवाओ। विभाग अगर उन पर नहीं करता है कार्रवाई, सर कार्रवाई हुई नहीं। रोडवेज में हमारे दिव्यांग साथियों के साथ कई बार अभद्रता हो जाती है, समझ में नहीं आता उन कंडक्टर की जेब का क्या जाता है। जब राजस्थान सरकार ने फ्री में बोल रखा है कि दिव्यांग को फ्री में यात्रा करनी है, अभी कुछ दिन पहले हमारे कर्णिलाल जी यहाँ मौजूद है, उन्होंने करौली का एक मेट्रो का मुख्यमंत्री बच्चे के साथ, व्यक्ति के साथ हो गई थी। हमारे कई साथी आए, एक साथी है लक्ष्मी नारायण जी, कहां है ये आप देखो, हमारे लक्ष्मी नारायण जी को देखो आप, भाई साहब इस व्यक्ति को आप देख लो, देना भूल जाओगे कि मतलब क्या एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर। मैं तो कुछ नहीं, अभी 3-4 दिन पहले 350-400 आदमियों के लिए, दिव्यांगों के लिए, केवल दिव्यांग, शानदार दाल बाटी चूरमा, और वो भी पर्वत के ऊपर। मतलब पर्वत पे चढ़ा के रखा हुआ है दिव्यांगों को। ये मैंने खबर नहीं चाहती, ये मतलब ये एनर्जी कहां से आती है, ये डेवलप करनी पड़ती है साथियों, कमजोर थोड़ी है। मैंने इन जगह रखा हुआ ये कार्यक्रम है, बिल्कुल तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात, ये अपने कार्यक्रम में हमेशा अकेले आते हैं, लेकिन आज ये अपनी श्रीमती जी के साथ आए। तो एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ एक बार जोर से बोले, और अनिक साहब से निवेदन है वो मंच पर आए। भारत माता की वंदे वंदे। स्कूल जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या रोजगार स्थल पे जाते हैं। आदरणीय आपको बताऊं, 5000 स्कूटी हमारे यहाँ हर साल वितरित की जाती है। यह 5000 स्कूटी जो हमारे यहाँ वितरित की जाती हैं, यह आज आप देखिएगा, पिछले साल 5000, इस साल फिर 5000, अभी लगभग 1 माह के अंदर वितरित कर दी जाएगी। ये स्कूल शिक्षा में जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे, या जो हमारे रोजगार स्थल पे जाते हैं, उन सबके लिए इस योजना को लागू किया गया है। आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में शायद राजस्थान ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर स्कूटी वितरण किया जाता है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने 50 से 60 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ स्कूटी वितरण के लिए आपके लिए रखा है। आने वाले समय में आपको बता दूं सर, हाथ वाली ट्राईसाइकिल बिल्कुल यहाँ नहीं रहेगी। हर दिव्यांग के पास अपना ई रिक्शा होगा। स्वरोजगार के तहत हमारे यहाँ 6 सवारी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ई रिक्शा दिया जाता है, जिसमें 50,000 रुपया राजस्थान सरकार वहन करती है। 1.25 लाख रुपए का यदि रिक्शा है तो 50,000 रुपए राजस्थान सरकार उसके लिए बैंक की उसकी भरपाई करती है, उनको नहीं देना होता है। यह बहुत बड़ी स्कीमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से चलाई गई। आज आपको जो बातें बताई हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका लाभ लीजिएगा, आप स्वरोजगार योजना का लाभ लीजिएगा, आप स्कूटी योजना का आप लाभान्वित हो रहे हैं। काफी साथी हमारे सभी यहाँ पर लगभग राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी मिली है उसी पे आए। हमारे 2-4 साथियों ने मैंने अभी देखा, वे स्कूटी पे आए तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज उनके पास अपना एक साधन है, वे अपने कार्य कर सकते हैं।
आज उनके परिवारों में जाकर पूछिए कि जब उन्हें स्कूटी मिली तो कितनी खुशी है। आज जो पैरा खिलाड़ी हमारी सरकारी सेवाओं में नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है उनके लिए। और लगातार सुझाव आपके हमें मिलते रहते हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है। अंत में फिर कहना चाहूंगा कि मिशन तहसील 392 राजस्थान में हमने हर तहसील पर चलाया और खुद हर रोज 3 तहसील पर गए। आज लगभग हमने 170 से 80 तहसीलें 180 तहसील कंप्लीट कर ली हैं। अभी दूसरा फेज इसका कोटा संभाग से शुरू हो रहा है। कोटा, अलवर, आपका भरतपुर संभाग, इन तीनों संभागों में हमारा भी है। इसमें मिशन तहसील 392 के तहत आप सबसे रूबरू होऊंगा। हर रोज 3 तहसील पे रहेंगे। संजीव बहुत खुश है क्योंकि इसके क्षेत्र में जाना है और ये हमारे मनोनीत पार्षद भी हैं। पुनः राजस्थान में राजनीतिक रूप से सभी विशेष योग्यजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कि आज स्थानीय निकायों में राजस्थान में पार्षदों के रूप में आपको मनोनीत करके आज एक राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया है स्थानीय स्तर पर। क्योंकि किसी भी राजनेता की, किसी भी राजनीति की लोकतंत्र में नींव स्थानीय व्यवस्थाएं होती हैं। इसीलिए आज ग्राम पंचायतों को इतना हमारे राजस्थान, हमारे इंडिया के अंदर इनका मोल भाव इतना ज्यादा माना जाता है। उस स्तर पे आज इनको हमारे पार्षदों को मनोनीत कर किस प्रकार इनकी शिकायतें आती हैं, किस प्रकार ये विशेष योग्यजनों की सुनवाई करते हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। फिर से संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने क्षेत्र झालावाड़ में इसी तरह काम करते रहे, विशेष योग्यजनों को योजनाएं बताते रहे। समय समय पर आप सर्किट हाउस में जो कार्य करते हैं उसकी सूचनाएं भी आप मेरे को भेजते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्येंद्र जी, आप समय समय पर मुद्दे उठाते हैं। आप देखिए हमारे से शिकायत नहीं है आपकी। आपने पेंशन का कहा, हमारी सरकार ने आपके लिए किया। स्कूटी के लिए आपने कहा 45 ईयर एज तक बढ़ा दी। आप 30 ईयर पे थे। आपने जितनी बातें कही वे सब धीरे धीरे पूरी कर दी गई हैं। The Real Hero 2023 जयपुर की पिंक सिटी में आज आपका स्वागत, अभिनंदन। और आप इसी तरह से और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। अगली अवार्डी है सुशील कुमार शर्मा। अभी सुशील कुमार शर्मा जी हैं और अब से कुछ ही देर में सुनीता गुप्ता जी को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी सम्मानित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी सम्मानित हो चुकी है। जोरदार तालियां सुनीता गुप्ता जी। गुप्ता जी हमारे बीच में है। दिलीप वाशनेर जी इन्हें राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर हमारे बीच में मौजूद है और साथ ही हरियाणा से दिव्यांग जन आयुक्त राजकुमार जी कार्य कर रहे हैं। चंपालाल चौधरी जी जिला पाली राजस्थान। चंपालाल जी की बात विराट कुमार जी कहाँ पर है चंपालाल जी? और उसके बाद अमरदीप जी। हो रहा है जिला पप्पू सिंह जी गौड़ वालों यही कह रहा था मैं 1 मिनट में। मोहनलाल सम्मानित किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। मेडल प्राप्त हो चुके हैं। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स के हीरो है, रियल हीरो 2023 तैयार है। अरे प्रसाद जी इनके बारे में बताना चाहेंगे कि 2023 में दिल्ली में 11 इंडिया ओपन प्रतियोगिता में 10 मुझे राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जैसा कि हमें
इन्होंने जो देखा आपको से हमेशा महसूसिया बनकर आप साथीरा दरी तरफ प्रकाश किया है। मैं प्रभु ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान की स्थापना की और 10 वर्षों से दिव्यांगजन सेवा में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने के लिए आकाश जी की कार्यरत है और इनकी सेवाएं वहाँ से हम लोग आयुक्त साहब एक बार हाथ लगाओ आप। आयुक्त साहब, जैन साहब हाथ लगाओ। बहुत बहुत बधाई। केरली तरफ से महेश कुमार शर्मा पत्रकार सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। पत्रकार सम्मान समारोह दोनों में हमारे कई लोग और हमारे पत्रकार दिव्यांग जगत के उनको सम्मानित किया जा रहा है। जितेंद्र बुंदेले खरगोन मध्य प्रदेश से बेस्ट रिपोर्टर के लिए सम्मानित कर रहे हैं। बेस्ट रिपोर्टर आपकी तालियां कहाँ गई? आयुक्त साहब आगे आ जाओ मैडम जी। भूपेंद्र करने से होगी राजू नायक जी पाली से। आपको राजू नायक जी सर। हेलो सर। दीक्षित जी देवी सीकर से एक तो झूठा एक दे दिया घनश्याम दीक्षित जी को गुंडी राजस्थान से हो गया ना भाई? राव भीलवाड़ा से गुंडी इधर भी आ जाओ एक बार। इसके हाथ लगाओ। इनको माननीय आयुक्त उमाशंकर जी शर्मा, राजकुमार जी मक्कड़ साहब, मेरी आवाज तो आ रही होगी वैसे, इसकी जरूरत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये सम्मानित करेंगी। देखो मैम का तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है मेरे हर कार्य। आकाश का दे दो। आकाश का दे दिया। आदर्श सिंह चौहान जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इनका चयन हो गया। हमारी एनसीसी में हुआ। क्या बात है? जोरदार ऋषि जी की जन आए दोनों के लिए जोरदार तालियां। ये सबके जन के प्रिय और आपके दुख सुख को सुनने वाले समझने वाले लाओ सर। आपके अभिभावक सर लीजिए। एक राजस्थान में एक हरियाणा बीच में आऊंगा। ये प्रतीक चिन्ह है स्नेह का दिव्यांग जगत की ओर से आपको ये प्रेम स्वरूप प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। हमेशा आप जैन साहब, अब आप बीच में आओ। की शोभा कराते रहिएगा इसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। है गड़ी है। ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे बस। और अनिल जैन साहब बीच में जी समाज सेवी इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अभिषेक आयुक्त साहब बात आओ बस। समाज सेवी इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में हमारे अतिथि रेल मंत्रालय भारत सरकार अब एक तो उसको बुलाओ, लखा भाई को। भारत माता की जय। भारत माता की